जय हिंद साथियों, एक भाई ने कमेंट किया है कि सर प्लीज क्वेश्चन को थोड़ा सोल्व कर दीजिए। उन्होंने लिखा है सोल्व प्लीज क्वेश्चन, और उनका प्रश्न है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और दूसरा प्रश्न है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और तीसरा प्रश्न है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, और नाम है उनका अमन कुमार। चलिए आप भी देख लीजिए, बहुत बेसिक तरीका से हम लोग समझते हैं त्रिकोणमिति का सवाल है। ट्राइगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति, इसको बोलते हैं हम लोग त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, देखिए त्रिकोणमिति क्या है। क्या जो त्रिकोणमिति शब्द दिखाई दे रहा है, ग्रीक भाषा के 3 शब्द ट्राई, गोन और मेट्रॉन, मेट्रॉन से मिलकर बना है। जहां ट्राई का अर्थ 3, गोन का अर्थ भुजा या कोण, जबकि मेट्रॉन का अर्थ मापन होता है, मापन होता है। इस प्रकार अब आप परिभाषा दे सकते हैं। त्रिकोणमिति गणित की वो शाखा है जिसके अंतर्गत त्रिभुज के तीनों कोणों का मापन या तीनों भुजाओं के मापन का अध्ययन किया जाता है। त्रिकोणमिति में मुख्य रूप से समकोण त्रिभुज का ही अध्ययन किया जाता है। तो ये समकोण त्रिभुज को देखते हैं। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या है? तो वैसा त्रिभुज जिसमें किसी एक कोण का माप 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। देख लीजिए, समकोण त्रिभुज एक बनाते हैं, इसका नाम है ABC। यह एक समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ 90 डिग्री कोण कर दिए। और हम लोग जानते हैं समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने के भुजा को कर्ण कहते हैं। कर्ण कहे तो हाइपोटेनस H, और शेष दो भुजा दिखाई दे रहा है उसको लंब और आधार कहते हैं। लेकिन लंब और आधार थीटा पर निर्भर करते हैं। देखिए थीटा पर निर्भर कैसे कर रहे हैं। यहां अगर थीटा है तो इसके सामने वाला भुजा लंब होंगे। अगर यहां थीटा है तो इसके सामने वाला भुजा लंब होंगे, और समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण, और जो बच गया वो आधार। यहाँ जो बच गया आधार और समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण होते हैं। इसका नाम दे देते हैं PQR, और इसका नाम दे देते हैं DEF। देखिए क्या बोले हैं, 90 डिग्री के सामने का भुजा, सामने का भुजा, 90 डिग्री के सामने का भुजा कर्ण कहलाता है, कर्ण कहलाता है। जबकि थीटा के सामने का भुजा, थीटा के सामने का भुजा, थीटा के सामने का भुजा लंब कहलाता है, लंब कहलाता है। और जो शेष बच गया वह आधार कहलाता है। तो आगे देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? पाइथागोरस नामक वैज्ञानिक ने यह प्रमेय दिया है। उनका कहना है कि किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष 2 छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है। अर्थात उनका कहना यही है कि कर्ण का स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के योगफल के बराबर होते हैं। अर्थात उनका कहना है H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस। आइए यहां से कुछ और फॉर्मूला देखते हैं हम लोग। सबसे पहला फॉर्मूला यहां देख रहे हैं, H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो यहां से अगर H निकालेंगे तो यहाँ पावर है, पावर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, तो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अगर दूसरा हम लोग को निकालना पड़े P स्क्वायर, तो H स्क्वायर में से B स्क्वायर को घटा लेंगे। यहाँ पे B प्लस में है, इसको इधर भेजेंगे माइनस में आ जाएगा, तो H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर P स्क्वायर। यहाँ से P निकालेंगे तो पावर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अगर तीसरा अगर हम लोग को निकालना है
बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर निकालने के लिए एच स्क्वायर में से पी स्क्वायर को घटा देंगे और फिर यहाँ बी निकालेंगे तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएंगे। तो यही पाइथागोरस प्रमेय के तहत आने वाले फार्मूला। यहाँ से 6 फार्मूला टोटल हो गए, इस पर भी सवाल बनते हैं। ये आगे हम लोग देखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात। कुल त्रिकोणमितीय अनुपात 6 है। कौन कौन है? साइन है, कॉस है, टेन है, कॉट है, कॉसेक है और सेक है। टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। सबसे पहला है साइन थीटा, इसको निकालने का सूत्र यानी साइन थीटा बराबर क्या होते हैं? तो लंब बटा कर्ल। दूसरा है कॉस थीटा, आधार बटा कर्ल। तीसरा है टेन थीटा, लंब बटा आधार। फिर साइन के उल्टा होते हैं कोसेक, तो कोसेक थीटा बराबर कर्ल बटा लंब। अगला सेक थीटा बराबर कर्ल बटा आधार। फिर अगला है कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब। अगर ये वाले 3 याद कर लेते हैं तो इसी का उल्टा कर दीजिएगा तो आपको कोसेक, सेक और कॉट का मान निकल जाएगा। जैसे साइन थीटा लंब बटा कर्ल, तो कोसेक थीटा कर्ल बटा लंब, कॉस थीटा आधार बटा कर्ल, तो सेक थीटा आधार कर्ल बटा आधार, टेन थीटा लंब बटा आधार, तो कॉट थीटा आधार बटा लंब। अब इसको याद रखने का ट्रिक भी है, जैसे ट्रिक अपना सकते हैं आप। पंडित बद्री प्रसाद हर बोले सोना चांदी तौले, सोना चांदी तौले, सोना चांदी तौले। यानी यहाँ लंब बटा कर्ल साइन थीटा, आधार बटा कर्ल कॉस थीटा, लंब बटा आधार टेन थीटा। पंडित बद्री प्रसाद हर बोले सोना चांदी तौले, इससे आप याद कर सकते हैं। साइन कोस टेन, साइन कोस टेन याद हो जाएगा तो उसी के विपरीत करके कॉसेक, साइन के विपरीत कॉसेक, कॉस के विपरीत सेक और टेन के विपरीत कॉट निकाल सकते हैं। और भी इस पर ट्रिक है, इसको कह सकते हैं पाकिस्तान बड़ा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। और भी है, इसको कह सकते हैं एक पियकर बाप है और एक संस्कारी बेटा है। उन दोनों के बीच देखिए क्या बातचीत चल रहा है। बेटा कह रहे हैं बाप से पापा बियर पियोगे, तो बाप बोल रहे हैं हाँ हाँ बेटा, क्योंकि यहाँ संस्कारी बेटा है और पियकर बाप है। उन दोनों ने जो बात रखे उसी को अप्लाई करके आप ट्रिक याद कर सकते हैं। पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटा। या एक बढ़िया ट्रिक वही है, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले सोना चांदी तौले। इस तरह याद रखिएगा आप लोग। आइए अगला हम लोग देखते हैं, साइन इंटू कोसेक करेंगे तो कितना होगा? साइन इंटू कोसेक बराबर 1। अभी कैसे होगा इसको हम लोग सिद्ध करते हैं। देखिए साइन की जगह अभी हम लोग पीछे पढ़े हैं पी बटा एच, और कोसेक की जगह एच बटा पी। तो यहाँ से कटा देंगे, एक मतलब तो कितना आ जाएगा? 1 आएगा कि नहीं? यहाँ से सिद्ध हो गया। अगर दूसरा आपको सिद्ध करना रहे, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर होगा 1। कैसे? तो कॉस के जगह बी बटा एच और सेक के जगह एच बटा बी। तो यहाँ से भी कटाकर आप निकाल सकते हैं 1। तीसरा है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। टेन थीटा पी बटा बी और कॉट थीटा बी बटा बी। यहाँ से कटा दीजिए, आ जाएगा 1। अब इस पर प्रश्न, इस पर फॉर्मूला बनेगा। इस पर देखिए फॉर्मूला बना रहे हैं। सबसे पहला आप यहाँ देखिए कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। तो यहाँ से साइन थीटा निकालेंगे तो 1 बटा कोसेक थीटा। अगर कोसेक थीटा निकालेंगे तो 1 बटा साइन थीटा। यहाँ से 3 फॉर्मूला निकल गया। अगला देखिए
कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। तो यहाँ से कॉस निकालेंगे तो 1/सेक थीटा, अगर सेक निकालेंगे तो 1/कॉस थीटा। तीसरा देखिए, अब दूसरा हो गया, तीसरा tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। यहाँ से tan निकालेंगे तो 1/कॉट थीटा, कॉट निकालेंगे तो 1/tan थीटा। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि साइन कोसेक के विपरीत है, कोसेक थीटा के विपरीत है, कॉस सेक थीटा के विपरीत है, tan कॉट थीटा के विपरीत है, कॉट थीटा के विपरीत है। साइन कोसेक का विपरीत है, कैसे? साइन बराबर 1/कोसेक, तो कोसेक बराबर 1/साइन। उसी प्रकार कॉस सेक के विपरीत है, tan कॉट के विपरीत है। आइए अब उन लोग का उनका जो सवाल है उसी वाले पर आते हैं। जैसे अब यहाँ हम लोग को सिद्ध करना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यह बराबर 1 कैसे आता है देखिए। तो देखिए इसको सिद्ध कर रहे हैं। सबसे पहले सिद्ध करने के लिए हमको लिखना पड़ता है LHS से, LHS से प्रश्न है उसको एक बार उतार देंगे, प्रश्न को उतार दिया जाएगा। प्रश्न है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ से साइन की जगह अभी हम लोग पीछे पढ़े हैं लंब बटा कर्ल, तो यहाँ से P/H लिख दिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस के जगह B/H, यहाँ भी स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए। आगे देखिए स्क्वायर को एक एक पर कर दिए स्क्वायर, इधर भी B स्क्वायर बटा में H स्क्वायर, H स्क्वायर का एलसीएम लेंगे तो H स्क्वायर होगा। H स्क्वायर से H स्क्वायर को कटाएंगे, एक मतलब 1 से P स्क्वायर में गुना करेंगे P स्क्वायर, H स्क्वायर से H स्क्वायर कट जाएगा, एक मतलब 1 से B में गुना करेंगे B स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर H स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से, H स्क्वायर बटा में H स्क्वायर कटा दिए, आ गया 1। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर H स्क्वायर होते हैं। तो यह पहला उनका सिद्ध हो गया। अब इससे और भी सवाल और भी फार्मूला बन जाएंगे। कौन कौन सा फार्मूला बनेगा? फार्मूला पहला बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ से साइन निकालना रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। दूसरा अगर साइन थीटा निकालना रहे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर आगे देखिए cos स्क्वायर थीटा निकालना रहे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos थीटा निकालना रहे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर लगा दीजिए रूट। तो एक फॉर्मूला से 5 को फॉर्मूला बन गया। अगला देखिए, अगला प्रश्न उनका है 2 नंबर में कि आप सिद्ध करके बताइए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो सेक थीटा की जगह सबसे पहले H/B और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, tan थीटा P/B, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देते हैं। सिद्ध करना रहे तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे LHS से सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, उसका वैल्यू रख दिए और यहाँ से अलग अलग स्क्वायर कर दे रहे हैं। H स्क्वायर बटा में B स्क्वायर माइनस P स्क्वायर बटा में B स्क्वायर। यहाँ से B स्क्वायर का एलसीएम लेंगे, B स्क्वायर आएगा और B स्क्वायर से B स्क्वायर कट गया, एक मतलब 1 से H में गुना करेंगे H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर से B स्क्वायर कट गया, एक मतलब P स्क्वायर में गुना करेंगे तो P स्क्वायर, H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर आते हैं B स्क्वायर, और यहाँ B स्क्वायर है तो B स्क्वायर कट कर 1 आ गया, जो RHS प्राप्त हो गया।
LHS RHS के बराबर आ गया। यानी यहाँ आप देख लिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो सेक स्क्वायर थीटा निकालना रहेगा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि टेन यहाँ माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। दूसरा सेक थीटा निकालना रहे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और रूट लगा देंगे। फिर आगे देखिए, अगर टेन निकालना रहे तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर, टेन निकालना रहे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, स्क्वायर हटा दीजिए, टेन थीटा बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ जाएगा। एक और उनका सवाल है 3 नंबर में, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ LHS से एक बार प्रश्न को उतार देंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब इसको हम लोग सिद्ध करेंगे। देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा h बटा p, और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए। कॉट स्क्वायर थीटा, टेन थीटा हम लोग पढ़े हैं p बटा b, तो कॉट की जगह b बटा p, और यहाँ कर देंगे स्क्वायर। अलग अलग स्क्वायर करके लिख देते हैं। फिर यहाँ दोनों का एलसीएम लेंगे, पी स्क्वायर का, तो पी स्क्वायर आएगा, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कट गया, एक मतलब एक से एच में गुना करेंगे, एच का स्क्वायर आ जाएगा। फिर यहाँ से पी स्क्वायर कट गया, बच गया बी स्क्वायर, तो एक से गुना कर देंगे, बी स्क्वायर रहेगा। एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होते हैं पी स्क्वायर, और नीचे भी है पी स्क्वायर, और ये कट कर आ जाएगा एक, क्योंकि आप पढ़े हैं एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। तो यहाँ से भी हम लोग फॉर्मूला लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और यहाँ कोसेक थीटा लिखना रहे तो रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। फिर अगला आपको अगर लिखना रहे कॉट स्क्वायर थीटा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कॉट थीटा लिखना रहे तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और इसमें रूट लगा देंगे। तो जो भाई मेरे सवाल पूछे थे उनका जवाब तो इसमें मिल गया होगा। उनका सवाल 3 को था, देख लीजिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, दूसरा था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और तीसरा था कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। आपने यहाँ देख लिए, तीनों का तीनों सिद्ध कर दिए। पहला है ये, दूसरा और यह तीसरा। चलिए धन्यवाद देखने के लिए, और आप लोग लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। धन्यवाद।